वेलकम टू माय चैनल। ये विदाउट यू का लास्ट पार्ट है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अपना फ़ोन उठाता है और सोचता है कि ना वो दादी माँ से बात करे, तो फिर सोचता है कि नहीं, अभी तो दादी माँ अपने वर्क के लिए गई होंगी तो वो कॉल नहीं उठाएंगी, तो क्यों ना मैं उन्हें इवनिंग के टाइम पे जाकर ही अपने साथ यहीं पे लेते आऊँ। और इतना बोल के कुकी अपना फ़ोन अपने पॉकेट में रख के अपना वर्क करने लगता है और सब लोग अपना वर्क ख़त्म करते हैं। तभी कुकी टेक असिस्टेंट के पास जाता है और बोलता है कि सर मुझे 2 मिनट, मुझे कुछ घंटों के लिए अपने घर जाना है और वहाँ से कुछ अपना सामान लेकर आना है। तभी टेक असिस्टेंट बोलता है कोई बात नहीं, यहाँ पर जो है सब यूज कर सकते हो और जो भी ज़रूरत है तुम मुझे बोल सकते हो, मैं ला दूँगा। तभी कुकी बोलता है नहीं, मेरी एक ग्रैंड मदर पे, मैं उन्हें भी लाना चाहता हूँ। तो टेक असिस्टेंट बोलता है ओके, वहाँ पर ड्राइवर है, उसके साथ चले जाओ। टेक असिस्टेंट बोलता है वहाँ पर ड्राइवर है, ड्राइवर के साथ चले जाओ। और इतना बोल के टेक असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। तभी कुकी उस ड्राइवर के पास जाता है और बोलता है ये सर मुझे, वहाँ पर जाकर बोलता है अंकल प्लीज़ मुझे आप इस एड्रेस पर ड्रॉप कर सकते हैं। तो ड्राइवर बोलता है क्यों नहीं। इतने बोल के वो कुकी को लेकर अपने साथ जाने लगता है और ये सारी चीज़ें ते अपने लैपटॉप में बैठकर देख रहा था। ते बोलता है तुम्हें पता है बेबी बॉय, मैं तुम्हें देखकर कितना खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ। मुझे तुम्हें देखकर बहुत, तुम्हें पता है बेबी बॉय, मैं तुम्हें देखकर खुद को कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ। और मैं तुम्हारी टमी में जो मेरा बेबी है, मैं उसे भी टच करना चाहता हूँ, उसे तुम्हें भी हक करना चाहता हूँ, उससे बातें भी करना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि वो क्या तुम्हें किक करता है या नहीं करता है, तुम उसके साथ तुम्हारी हर वो चीज़ वो खाना पसंद करता है, तुम्हें कैसे वो परेशान करता है, तुम नाइट में उठ के क्या खाते हो। यही सब बोल के ते थोड़ा मायूस हो जाता है और फिर बोलता है कि कोई बात नहीं, ये मेरी पनिशमेंट है, मैंने जो तुम्हारे साथ किया है उसका सज़ा तो मुझे मिलना चाहिए। इतना बोल के ते बस चुपचाप वहीं पे बैठा रहता है और अपना वर्क करने लगता है। ते अपनी दादी माँ के पास जाता है और देखता है कि वो भी अपना वर्क करके आकर घर पे बैठकर अपना कुछ बना रही थी अपने लिए। तभी कुकी अंदर जाता है और दादी माँ को बोलता है दादी माँ अब आपको वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलिए आप मेरे साथ वहीं पर रहिए। मेरे बॉस ने बोला है कि मैं अपने रिलेटिव को बुलाकर भी रख सकता हूँ, हम लोग वहाँ पर रहेंगे, यहाँ से चले जाएंगे, वहाँ पर अच्छे से रहेंगे। तभी वो दादी माँ बोलती है नहीं बेबी, तुम्हें पता है कि तुम्हारे दादाजी के यहीं पे डेथ हुई थी और उनके भी साथ बिताया हुआ पल जो भी था वो यहीं पे था। मैं यहाँ से छोड़ कर मैं नहीं जा सकती, मैं यहाँ पे रखती हूँ तो मुझे लगता है कि वो अभी भी मेरे साथ है और कितने दिन की टाइम है मेरे पास, मैं जितना भी जीना चाहता हूँ बस यहीं पे, मैं प्लीज़ मुझे यहाँ से मत ले जाओ। तभी क्योंकि उन्हें बहुत मनाने की कोशिश करता है, वो नहीं मानती है। और तो वो दादी माँ बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम यहाँ से जाओ और अपना वर्क करो और हो सके तो प्लीज़ अपने आगे फ्यूचर के बारे में सोचो, अपने आने वाले कल के बारे में सोचो और अपने बच्चे के बारे में सोचो और अच्छे से डिसीजन लेना। इतना बोल के ते की दादी और कुकी की दादी माँ वहाँ से चली जाती है। तभी कुकी बोलता है कि ठीक है, और इतना बोल के कुकी भी वहाँ से आता है और ड्राइवर के साथ वहीं पे आ जाता है। ड्राइवर के साथ होते कि मेंशन आ जाता है। मेंशन में आने के बाद सब लोग अपना डिनर कर लिए थे। डिनर करके सब अपने अपने रूम में चले गए थे। तभी कुकी आता है तो वो थोड़ा सा डर जाता है क्योंकि उसने डिनर प्रिपेयर नहीं किया, सॉरी उसने डिनर नहीं बनाया था। तो क्योंकि तो थोड़ा सा डर जाता है, फिर भी वो कुछ नहीं बोलता है और अपना वर्क करने लगता है। तो भी थोड़ा जो प्लेट सब धोने लगता है, जिसे वहीं पे एक सर्वेंट आती है और कुकी को रोकते हुए बोलते हैं कोई बात नहीं, आज के लिए छोड़ दो, आज हम कर देंगे, कल से तुम करना। और इतना बोल के वही सर्वेंट बोलते हैं कि तुम जाओ रेस्ट करो। तो कुकी बोलता है कि मेरा कमरा, तो वो सर्वेंट उसे ऊपर की तरफ दिखाती है कि वो यहाँ पे तुम्हारा कमरा है। तो कुकी थोड़ा सा शौक होता है और बोलता है आप लोग का, तो वो सर्वेंट नीचे दिखाती है। कुकी थोड़ा सा शौक होते हुए बोलता है पर आप लोग नीचे और मेरा रूम ऊपर क्यों है। तो सर्वेंट बोलते हैं कि तुम्हारी कंडीशन अच्छी नहीं है और नीचे की हालत थोड़ा सा ख़राब है और जो नीचे एक तुम्हारा रूम था उसमें अभी ये थोड़ा सा लीक है, तो इसीलिए तुम आज वो कुछ दिनों के लिए उसी रूम में रहोगे, उसके बाद जब वो तुम्हारा रूम रेन्यू हो जाएगा तो तुम यहाँ पे आ सकते हो। तो कुकी बोलता है ओके। इतना बोल के कुकी उसी रूम में जाता है और थोड़ा रेस्ट करने लगता है। तभी सर्वेंट वहाँ पर उसके लिए कुकी के लिए कुछ फूड और डिनर लेकर जाती हैं। कुकी को बोलती हैं कि ये सारा फिनिश कर लो। तो कुकी बोलता है मुझे ये खाने के मन नहीं है। तभी वो सर्वेंट बोलते हैं कोई बात नहीं, तुम अपने लिए नहीं अपने बेबी के लिए खाओ। कुकी को थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि सारे सर्वेंट उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे और उसे उतना काम भी नहीं करने दे रहे थे, जबकि उसका तो कुकी सोचता है कि शायद आज उसका फर्स्ट डिनर और उसकी ऐसे सिचुएशन देखकर सब उसके लिए वैसे वरीड हो रहे हैं, इसीलिए कुकी अपने हैप्पीली डिनर कर लेता है और कुछ खाने के बाद वो सो जाता है। कुकी थोड़ी देर में गहरी नींद में चला जाता है और सर्वेंट वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर में
कुकी का रूम का डोर ओपन होता है और ओपन होने के बाद कोई एक पर्सन अंदर आता है और अंदर आते हुए ते बोलता है कि तुम आज भी वैसे ही हो, वैसे इस क्यूट फेस के साथ सोते हो और ये पाउट लिप बनाकर सोते हो, तुम कितने क्यूट लग रहे हो, तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें ऐसे देखने के कितना मिस किया तुम्हें, बस मैं तुम्हें हक करके भी सोना चाहता हूँ। और इतना बोल के कुकी के फेस की तरफ जाता है। जैसे ही उसके फेस को टच करने वाला होता है वैसे कुकी थोड़ा टर्न हो जाता है, जिससे ते डर जाता है और वहीं पे पीछे एक स्टेप पीछे ले लेता है। ते देखता है कि कुकी अभी भी नींद में है और मूव कर रहा है, तो कुत्ते कुछ नहीं बोलता है, स्माइल करता है। और फिर जैसे ही ते का नज़र कुकी के स्टमक पर जाता है, जिसे देख कर ते थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और वहाँ पे जाकर कुकी के टमी पर हैंड रखते हुए उसे थोड़ा सा रब करते हुए बोलते हैं, हाय बेबी, मैं तुम्हारा डैड हूँ। मैं तुम्हें पता है मैं तुम्हें और तुम्हारी मॉम को कितने ढूंढने की कोशिश की, पर बहुत दिनों के बाद तुम लोग मिले हो। पर ऐसा सिचुएशन है कि अगर तुम मिले हो तो मैं तुमसे अच्छे से बात नहीं कर सकता, ना ही तुम्हें हक कर सकता हूँ। अभी मैं तुम्हें टच करूँगा तो तुम्हारी मॉम को पता चल जाएगा, इसीलिए मैं तुम्हें टच नहीं कर रहा। प्लीज़ अपनी मॉम को समझाओ कि उन्हें जो मुझे पनिशमेंट देनी है वो दे दे, पर मुझसे दूर ना रहे। यही से बोल रहा था, ऐसे ही करके बातें कर रहा था। तभी ते को थोड़ा सा लगता है कि कुकी को महसूस होता है कि कोई उसके आसपास है और जो कोई उसके स्टमक पर अपना हैंड रखा है। जैसे ही ते धीरे कुकी अपना आइस रब करते हुए धीरे धीरे ओपन करता है तो देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं, बस उसका रूम का डोर हल्का खुला हुआ था। तभी ते कुकी सोचता है कि शायद सर्वेंट कहीं हो तो बंद नहीं किए। इसे तो कुकी उठकर वो डोर क्लोज कर देता है और क्लोज करने के बाद बेड पर आता है और फिर सोचता है मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा था कि मुझे कोई मेरे पास हो। फिर सोचता है कोई नहीं, मुझे लग रहा था कि वो यहीं पे हो। इतना सोच के फिर कुकी बोलता है कोई बात नहीं, मैंने कुछ बुरा ड्रीम देखा होगा, इतना नया जगह है ना, इसीलिए इतना बोल के कुकी सो जाता है। ऐसे करके कुछ दिन बीत जाते हैं, पर कुकी को ये सब हर बार होता था। कुकी के चेस्ट पर कुछ हैवी भी फील होने लगता था मिडनाइट में। उसे कुछ लगता था कि जो कोई उसे पकड़ कर सोया हुआ हक किया है, बैक हक किया है। कभी उसके स्टमक पर अपना हेड रख कर कुछ बातें कर रहा है, कोई उसे किस कर रहा है। सब ये सारी चीज़ें ते कुकी के साथ कर रहा था, पर कुकी को कभी महसूस हो रहा था। इसीलिए कुकी इतने दिन में थोड़ा वरिड हो जाते हैं, पर वो इसके बारे में किसी से बात नहीं करता है। कि कुकी सोचता है कि आज वो देख कर रहेगा कि आखिर क्या बात है। नाइट हो जाते हैं और कुकी ते को लगता है कि कुकी आज भी सो गया था, पर आज कुकी सोया नहीं था, बस ऐसे ही लौटा था और अपनी आइज़ क्लोज किया था। तभी ही थोड़ा सा डोर ओपन होने की आवाज़ आती है, जिससे कुकी थोड़ा डर रहा था, पर फिर भी उसने अपनी आइज़ ओपन नहीं किया था, वैसे ही वो लेटा रहता है। तभी ते अंदर आ जाता है और अंदर आने के बाद वो रोज़ की तरह पहले कुकी के फोरहेड पे किस करता है, फिर उसके लिप्स पे एक छोटा सा पैक करता है और करने के बाद वो उसके टमी के पास आ जाता है और अपने बेबी से बहुत सारी बातें करने लगता है, उस पर भी किस करने लगता है। जिसे कुकी देखकर पहले तो वो देखकर पूरी तरीके से शॉक हो गया था। वो इतना डर रहा था कि उससे भी करने लगता है। तभी कुकी ते को ऐसा लग रहा था कि जैसे कुकी जग गया है। कुकी की बॉडी पूरी शिवर करने लगी थी और जिसे ते समझ जाता है। ते तुरंत लाइट ओपन कर देता है और अपने घुटने के बल बोल के बैठ जाता है और बोलता है आई एम सॉरी, मैंने जो भी किया है उसके लिए आई एम सॉरी, तुम्हें जो पनिशमेंट देनी है प्लीज़ मुझे दे दो, पर मुझे छोड़ के मत जाओ। इतना बोल के ते रोने लगता है। तभी कुकी बहुत ही डरता है और ते को पुश करते हुए वो बाहर आ जाता है और बाहर आता है। जैसे ही बाहर आता है ते तुरंत कुकी का हैंड जल्दी से जाकर उसका हैंड पकड़ के तुरंत उसे रूम में खींच लेता है और फिर अपने घुटने के बल बैठ के बोलता है प्लीज़ तुम्हें जो करना है, तुम्हें जो सजा देनी वो दे दो, बस मैं तुम्हारे साथ और अपने बच्चे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, उसके बाद तुम्हें जो सजा देनी है वो दे देना। तभी कुकी बोलता है कि ठीक है, तुम ऐसा ही चाहते हो तो प्लीज़ मेरे अप्पा को मुझे वापस दे दो। तो कुकी तभी ते बोलता है कि ये नहीं कर सकता, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो तभी कुकी बोलता है कि ये तो अच्छा होता कि तुम मर जाओ, प्लीज़ कर सकते हो, अगर तुम्हारी डेथ हो गई तो मुझे सुकून मिलेगा कि मेरे अप्पा को मारने वाला इस दुनिया में नहीं है, वरना मुझे हर वक्त ये सताता रहेगा कि मेरे अप्पा इस दुनिया में नहीं है और उनके मारने वाला इस दुनिया में है। बोलता है कि जब तुम मुझसे इतनी नफरत कर रहे हो तो तुमने मेरे बेबी को अपने स्टमक में क्यों रखा है। तो वो कुकी बोलता है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि एक इनोसेंट पर्सन की जान ले लूँ, और ये तो एक बेबी है जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता। और तुम्हें एक बात बता दूँ कि ये तुम्हारा बेबी नहीं मेरा बेबी है। और इतना बोल के कुकी तुरंत उस रूम से बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद जैसे ही कुकी सोचता है कि डोर से बाहर जाए, तभी देखता है कि वहाँ पर कुछ गार्ड आकर कुकी को पकड़ लेते हैं और उसके हेड पर गन पॉइंट कर देते हैं।
वहीं पे हेड डाउन करके अपना बहुत ही रो रहा था और बोल रहा था प्लीज़ मुझे एक बार माफ़ कर दो। पर फिर भी कुकी वहाँ से चला जाता है और कुकी जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है उससे पहले ही वो गार्ड देख के कुकी के माउथ पर अपना हैंड रख देता है, जिससे कुकी कुछ बोल नहीं पा रहा था और कुकी बहुत ज़्यादा हिलने डुलने की कोशिश करता है, फिर भी नहीं होता। तभी कुकी अपने हैंड से एक वहाँ पर वॉच था उसे को गिरा देता है और गिराने जैसे ही कुछ गिरने की आवाज़ सुनता है तो वो तुरंत रूम से बाहर आता है और बाहर आकर देखता है कि कुछ गार्ड कुकी को होते और उसके हेड पर गन पॉइंट होता है, जिसे देखकर ते बहुत डर जाता है और वो वहाँ से दौड़ के नीचे आता है। जैसे वो नीचे आता है तभी एक पर्सन ते को बहुत ज़ोरदार किक करता है, जिससे ते तुरंत वहीं पे गिर जाता है। ते जैसे तैसे उठता है, उठने के बाद जैसे फिर से कुकी के पास जाने वाला होता है तभी वो पर्सन उसे बहुत ज़ोरदार पंच कर देता है, जिससे ते फिर से गिरने वाला होता है। फिर भी वो अपने बैलेंस संभाल लेता है और वहीं पर खड़ा होता है। जैसे ही ते उस तरफ देखता है तो बोलता है बुगम तुम यहाँ। तभी बुगम बोलता है कि हाँ तुम इतनी जल्दी मुझे भूल गए, मैंने तुमसे बोला था ना कि मैं अपने भाई के डेथ का बदला जरूर लूँगा तुमसे। तभी बुगम बोलता है कि तुम्हें जो करना था वो कर चुके हो, अब मेरी बारी है, मैं तुमसे वो सारी चीज़ें छीन लूँगा। जैसे तुमने मुझसे मेरा भाई छीना था ना, वैसे मैं तुमसे सारी चीज़ें छीन लूँगा। इतना बोल के एक बुगम फिर से ते को एक पंच करता है, जिससे ते कुछ नहीं बोलता और बोलता है प्लीज़ बुगम तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, प्लीज़ उसे जाने दो, कुकी को छोड़ दो। तभी कुकी की तरफ देखता है और बोलता है प्लीज़ उसे जाने दो। तो बुगम बोलता है रियली तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बोलोगे कि मैं उसे जाने दूँ और मैं उसे जाने दूँगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो तुम बच गए थे और मैंने तुम्हें उस दिन जब अपने गन से शूट करने की कोशिश की पर उस दिन तुम बच गए। वो गोली जाकर उस ओल्ड मैन को लग गई जो तुम्हें नहीं लगी, और तुमने जो गोली चलाई थी वो मेरे भाई के सीधे पाँव में लगी और फिर भी इसी की वजह से तुमने उसे पकड़ लिया और तुमने उसे मार दिया, वरना तो वो तो वहाँ से भाग ही जाता। उसे टॉर्चर करके मारा। तभी ते बोलता है कि उस दिन तुमने उन्हें मारा था। तभी बुगम बोलता है हाँ मैं तुम पे जब अपना गन शूटिंग करने वाला था उससे पहले वो ओल्ड मैन बीच में आ गया और उसे गोली लग गया और वो उसकी डेथ वहीं पे हो गई। फिर भी मैंने उसे केयर नहीं किया और वहाँ से चला गया। जैसे ही सुनता है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और उसे तब रियलाइज़ होता है कि उसने इतने दिनों से और जो भी ते पे इल्ज़ाम लगाया वो सारी गलत इल्ज़ाम थे, क्योंकि ते ने उसके अप्पा को मारा ही नहीं था, उसके अप्पा को मारने वाला बुगम था। कुकी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और जिसे देख करते थोड़ा सा वर्रिड हो जाता है और बोलता है प्लीज़ बुगम उसे छोड़ दो, उसे पेन हो रहा है। वो देखो उसके आंखों से आंसू हो रहे हैं, प्लीज़ बुगम उसे छोड़ दो, उसे पेन हो रहा होगा। तभी ही बुगम बोलता है तुम्हें पता है ऐसा ही मेरा भाई रिक्वेस्ट कर रहा था तुम्हारे पास कि उसे छोड़ दे, उसे पेन हो रहा था पर तुमने उसे नहीं छोड़ा। तभी ते बोलता है कि तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, तो तुम मुझे मार सकते हो पर उसे नहीं। ऐसा बोल के बार बार ते रिक्वेस्ट करने लगता है। तब भी बुगम नहीं मानता और बुगम ते को अपने गार्ड को पकड़ने के लिए बोलकर वहाँ से जाता है और सीधे कुकी को एक स्लैप मारता है, जिससे कुकी के पूरे फेस पे बुगम का हैंड का निशान हो जाता है और ते इधर जोर से चिल्लाता है और बुगम के सारे गार्ड को झटके से इधर धक्का दे देता है और सारे गार्ड उसके बहुत दूर जाके गिरते हैं। जैसे ही ते बुगम के पास जाने वाला होता है उससे पहले ही बुगम अपना गन कुकी के हेड पर शूट पॉइंट कर देता है और बोलता है कि तुम्हें पता है कि अगर तुमने एक कदम आगे बढ़ाया तो मैं इसे शूट कर दूंगा, और तुम्हें पता है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता और ना ही मैं मजाक कर रहा हूँ। अगर तुमने ऐसा किया तो करके देखो कि मैं तुम्हारे कुकी को मार दूंगा। और मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा जान इसमें है, वरना तो मैं इसे कब का टॉर्चर करके तुम्हारे साथ जो बदला था मैं ले लेता। मेरे भाई का मारने का बदला मैं तुमसे कब का ले चुका होता। ते बार बार बुगम के पास रिक्वेस्ट करने लगता है और बोलता है प्लीज़ बुगम उसे छोड़ दो, तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो पर उसे छोड़ दो। ऐसा करके बार बार ते रिक्वेस्ट कर रहा है। तभी बुगम बोलता है नहीं मेरे भाई को तुमने छोड़ा था। और जैसे ही बुगम फिर से कुकी को स्लैप करने आ रहा है तो उससे पहले ही कुछ गन की आवाज़ गन से एक शूट होती है, जिसे वो सीधा बुगम के जिस हैंड में गन था उसी में शूट होता है। जो बुगम तुरंत झटके से गन नीचे फेंक देता है और फेंकने के बाद जोर से चिल्लाता है। जैसे ही ते उस तरफ देखता है तो आरएम और जिन दोनों वहाँ पर आ चुके होते हैं और वो सारे बुगम के गार्ड को शूट कर रहे होते हैं। जैसे ते तुरंत दौड़ के पास जिनको के पास जाता है, कुकी को अपनी तरफ खींच के बोलता है प्लीज़ तुम यहाँ से जाओ। तभी कुकी बोलता है नहीं आप लोग यहाँ पे यंग भी हो, तुम भी होते, मैं तुम लोग को छोड़ के नहीं जाऊँगा। तभी ते उसे डांटते हुए बोलता है प्लीज़ कुकी यहाँ से जाओ। बोलता है मैं तुमको छोड़ के यहाँ से नहीं जाऊँगा, प्लीज़ ते तुम भी चलो मेरे साथ, तुम लोग भी चलो। तभी ते बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं थोड़ी देर में यहाँ पे तुम्हारे पास आऊँगा। तभी कुकी बोलता है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तो ते उसे फोर्सफुली उधर पुश करता है। तभी जिन उसे पकड़ लेता है और
ते बोलता है प्लीज़ यंग आप इसे लेकर जाओ। कुकी फिर भी नहीं जाता है। अचानक से देखता है कि अब उसका खेल खत्म होने उसके सारे गार्ड मारे जा चुके थे, बस भूकंप ही था। वो तुरंत वहाँ से अपना गन उठाता है और कुकी की तरफ शूट करता है और बोलता है कि ते जब मेरा भाई नहीं रहा तो तुम भी हैप्पी नहीं रह सकते हो। इतना बोल के कुकी की तरफ जैसे ही शूट करता है, ते कुकी को पुश करके वो गन पुश कर देता है और वो गोली सीधा जाकर ते को लगती है, जिसे ते की चेस्ट के पास लगते ही ते वहीं पे ब्लडिंग के कारण तुरंत सेंसलेस हो जाता है, जिसे देखकर आर्यन बहुत डर जाता है और आर्यन अपने गार्ड को बुलाते हुए भूकम को उसे वहाँ से ले जाने को बोलते हैं और तुरंत ते के पास आ जाते हैं। तभी कुकी दौड़ते हुए ते के पास आता है और बार बार ते को बोलने लगता है। तभी ते कुछ नहीं बोलता है। तुरंत वो लोग उसे ते को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद ते का ट्रीटमेंट होने लगता है। ऐसे ही 5 ईयर बाद जब डॉक्टर बाहर आते हैं, बोलते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, पर हम उनका अभी भी होश नहीं आया होगा, अभी वो सेंस में नहीं आएंगे, थोड़ी देर में देखते हैं, उसके बाद हम लोग खुद ऐसे ही चेक करते रहेंगे, उसके बाद बताएंगे कि हाँ वो पहले से बेटर है या नहीं। इतना बोल के डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर आते हैं और ते को चेक करते हैं और बोलते हैं कि अब वो ठीक है, बस थोड़ी देर में उनका होश भी आ जाएगा। और इतना बोल के डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। सब लोग जिन और कुकी और आर्यन सब वहीं पे बैठ कर ते का होश में आने का वेट करते हैं। तभी ते अपना फिंगर एक धीरे धीरे मूव करने लगता है, मूव करता है, जैसे कुकी देखकर बहुत हैप्पी होता है और तुरंत डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर आकर ते को चेक करते हैं, बोलते हैं कि अब ये पूरे तरीके से ठीक है, अब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इतना बोल के ते डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर के जाने के बाद ते अपने सेंस में आता है और वो अपने सामने कुकी को रोते हुए देखता है और तभी ते हल्के हल्के उठ के बैठने लगता है और कुकी उसके बैठने में हेल्प करता है। तभी ही ते कुकी को बोलता है कि तुम रो मत, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, और ऐसे भी हो भी जाता तो क्या फ़र्क पड़ता है, तुम ही तो चाहते थे कि मैं मर। तभी ही ते कुकी अपना हैंड ते के माउथ पर रखता है और बोलता है प्लीज़ आगे से ऐसे कोई वर्ड नहीं बोलना, अगर तुमने ऐसा बोला तो मैं तुम्हें खुद मार दूँगी, और तुमने सोच भी कैसा लिया कि तुम हमें छोड़कर चले जाओगे, ये तुम्हारा बेबी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें लेनी है, और ये चले जाते तो फिर मेरा क्या होता। तुमने मेरे बारे में सोचा, खुद के बारे में सोचा, जब मन तुम्हारा तो यही काम है, जब मन करे तुम मेरा यूज़ करते हो, जब मन करे तुम मुझे छोड़ देते हो। अगर तुम्हें इतना ही से प्यार करते थे ना, तो तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की, और तुम मुझे अपने पास ज़बरदस्ती क्यों नहीं रखे। मैंने उस दिन बोला कि मुझे जाना है और तुमने मुझे वहाँ से जाने दिया। तुमने ये पता करने की कोशिश की कि मैं गुस्से में था, मुझे मनाने की कोशिश की। तभी ते बोलते हैं आई एम सॉरी, पर आइंदा से अब ऐसा नहीं करूँगा और आइंदा से मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूँगा। इतना बोल के ते कुकी को हक कर लेता है। तभी नामजून और जिन बोलते हैं ठीक है जिन, चलो अब हमारा काम हो गया और हम लोग को यहाँ से जाना चाहिए। तभी तो बोलता है सॉरी यंग, और इतना बोल के वो अपने भाई से बात करने लगता है। तभी वो लोग बात करते हैं तो भाई आपको कैसे पता तभी पे कैसे आ गए कि, और आपको कैसे पता कि भूकंप हम लोग पर हमला करने वाला है। तो वो आर्यन बोलता है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हारे पास अपना एक डिटेक्टिव लगा कर गया था और एक भूकंप के पास मुझे लगा था भूकंप ऐसा ही कुछ करने वाला है। उससे पहले मैं तुम्हें आकर बताना चाहता था, पर भूकंप पहले से यहाँ पर आ चुका था। पर आई होप कि अब सब चीज़ नॉर्मल हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, अब तुम भी आराम से रह सकते हो और अपनी हैप्पीली लाइफ बिता सकते हो। और हमें भी जाना चाहिए क्योंकि तुम्हें पता है हमारा वर्क है वहाँ पे। इतना बोल के आर्यन और नामजून और जिन वहाँ से चले जाते हैं उन लोग को बाय बोल के। तभी ही बोलता है कि तुम ठीक हो ना, तुम्हें पेन तो नहीं हो रहा है। तो कुत्ते बोलते हैं नहीं, थोड़ा बहुत पेन है वो भी ठीक हो गया, तुम्हारे साथ रहने से वो भी ठीक होगा, और अगर नहीं हो सकता तो प्लीज़ तुम मुझे मेडिसिन दे सकते हो। तभी कुकी बोलता है कौन सी मेडिसिन। तो ते बोलता है कोई बात नहीं तुम दे सकते हो, और इतना बोल के ते अपने लिप पे पॉइंट करने लगता है। तभी कुकी साई फील करने लगता है और बोलता है कि ते ये हॉस्पिटल है। तभी कुकी ते बोलता है कोई बात नहीं प्लीज़, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तुम्हारे लिप्स के टेस्ट को और भी मिस किया। और इतना बोल के ते अपने एक हैंड से कुकी का हेड अपनी तरफ पुश करके और उसे थोड़ा सा प्यार से उसे किस करने लगता है। ऐसे करके वो उसे थोड़ा देर बाद किस ब्रेक करता है और को ऐसे ही हक करके बैठा रहता है। कुछ दिन बीत जाता है और ते को डिस्चार्ज मिल जाता है, वो अपने घर आ जाते हैं। और फिर ते के सामने बैठकर उसे बार बार सॉरी बोल रहा था और बोलता है आई एम सॉरी, तुमने जो किया ही नहीं था, मैंने उसकी सज़ा तुम्हें दे दी है, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। तभी ते बोलता है कोई बात नहीं, सब ठीक हो गया, अब मुझे उस सब पास्ट को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए, जो बीत गया वो सब बात चला गया। बोलता है पास्ट को छोड़ो, अब हमने अपना प्रेजेंट और फ्यूचर को देखना है। और इतना बोल के वो थोड़ी देर ऐसे ही अपने एक दूसरे को हक करके रहते हैं। और ऐसे ही 2 ईयर बाद जिसका एक बेबी बॉय था, और तभी ऑफिस से जैसे ही आता है वो बेबी दौड़ते हुए
डैड डैड बोलकर जाकर ते के ऊपर जंप करता है और ते उसे कैच कर लेता है और कैच करने के बाद बोलता है मेरे बेबी ने आज क्या क्या किया। तभी ही ते को बोलता है डैड आपको पता है आज मैंने अब तो बहुत मिस दिया और मम्मा ने मुझे बहुत ज़्यादा भूख दिलाया डैड प्लीज़ मुझे अब नहीं खाना और वो मुझे अब मिल्क भी पिला रही है। तभी क्योंकि ते बोलता है कि कोई बात नहीं बेबी आप मिल्क पियोगे तभी तो डैड की तरह स्ट्रॉन्ग बनोगे तो प्लीज़ अपना मिल्क पी लो। तभी डैड पता है अब तो मम्मा ने मुझे डांटा भी तो प्लीज़ आप मम्मा को पनिशमेंट देना। आपको पता है मम्मा ने मुझे बहुत डांटा जब मैंने कुछ नहीं किया था डैड मुझे मेरे गलती से हाथ से वो वॉश छूट गया और टूट गया था इसीलिए मम्मा ने मुझे बहुत डांटा। तभी ते बोलते हैं कोई बात नहीं बेबी आज तुम्हारी मम्मा को हम पनिशमेंट देंगे और उन्हें पनिशमेंट तो लेनी पड़ेगी। उनकी हिम्मत कैसे हो मेरे बेबी बॉय को डांटने की। ओके ते हैप्पीली अपने ते को अपने क्लैप करता है और अपने राइट को हक करता है उसके चेक पे किस करता है। तभी कुकी उधर से मिल्क लेकर आता है और बोलता है कि तुमने मेरे बेबी को डांटा ना इसके लिए तुम्हें आज पनिशमेंट मिलेगी। तभी कुकी अपना आइस पिक करके बोलता है ते तुम्हें पता है जानबूझ के अब मैंने उसे मना किया कि वो बॉल बाहर जाकर खेले फिर भी वो वहीं पे खेल रहा था और वो वॉश टूट गया। वो बहुत महंगा था और बहुत एक्सपेंसिव था। तो तभी ही ते बोलता है कोई बात नहीं मैं दूसरा लाता पर तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे बेबी को डांटने की इसकी से पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी। और हाँ और ते कुकी के यार के पास जाकर बोलता है प्लीज़ अरे सॉरी पर आज के लिए रेडी रहना क्योंकि ये मेरे बेबी का ऑर्डर है कि तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी तो मिलेगी। इतना बोल के ते वहाँ से चला जाता है। जैसे कुकी कुछ बोलने वाला था वो फिर भी वो वहाँ से चला जाता है। कुकी तेगू को पकड़ के उसे अपना उसका मिल्क पिला देता है और बोलता है अब तुमने अपना मिल्क पी लिया तो चलो अब जल्दी से सो जाओ। तुम्हें पता है ना सुबह मॉर्निंग जल्दी उठना है क्योंकि कल वीकेंड है हम लोग डैड के साथ पिकनिक पे जाएंगे। तभी तेगू बहुत हैप्पी हो जाता है बोलता है ठीक है मॉम। इतना बोल के कुकी तेगू को ले जाकर उसके रूम में उसे सुला देती है और सुलाने के बाद थोड़ी देर बाद आकर तभी ते का डिनर भी सर्व कर देती है और बोलती है कि आज तुम लेट हो गए थे ना। तो ते बोलता है कि हाँ मैंने तुम्हें बताया था और ते सो गया। तो कुकी बोलता है हाँ और इतना बोल के अपना डिनर कर लेते हैं। डिनर करने के बाद तुरंत ते कुकी के पास जाता है और उसे अपने ब्राइडल स्टाइल में कोट में आर्म्स पे कैरी करके उसे ऊपर की तरफ ले जाने लगता है। तभी कुकी बोलता है प्लीज़ ते अब नहीं तुम्हें पता है कि अब मेरे मैं पहले से पेन है वो पेन अभी भी रिकवर नहीं हुआ और फिर से तो कुकी बोलता है कि ते बोलता है आई एम सॉरी पर मेरे बेबी ये चाहता था तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी ना। और इतना बोल के वो कुकी को लेकर चले जाता है। ऐसे ही ये यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ओके बाय।